नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में आपके डिफरेंट जो यूजी पीजी कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो कौन से स्ट्रीम के हैं, कौन से बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इन सभी कोर्सेज के लिए फीस स्ट्रक्चर रहता है, कब आपका इन सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और क्या क्राइटेरिया रहता है एंट्रेंस एग्जाम में, और साथ ही साथ क्या टेंटेटिव शेड्यूल है 2024-25 सेशन का। सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटीज किन किन बच्चों को मिलती है वो सारी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एमडीयू रोहतक हरियाणा में कौन से जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी कोर्सेज की जानकारी एकदम डिटेल में। आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, या आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। सबसे पहले जो पिछली बार का टेंटेटिव शेड्यूल था और जो हर साल टेंटेटिव जो शेड्यूल रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपके फॉर्म्स हैं वो मई में रिलीज होते हैं। सेकंड और थर्ड वीक ऑफ मई में आपके फॉर्म्स आ जाते हैं। डिफरेंट यूजी पीजी जो कोर्सेज हैं, बीए बीएससी जो कोर्सेज हैं, या बीए एलएलबी कोर्सेज है, जितने भी लॉ के कोर्सेज हैं, या बीपीएड एमपीएड कोर्सेज हैं, उन सभी के लिए जो फॉर्म्स हैं वो आपके मई में रिलीज हो जाते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून 2024 मान के चलिए आपकी लास्ट, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून आपकी लास्ट डेट होती है। 20 से 25 दिनों का टाइम आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है। उसके बाद जून के लास्ट वीक में आपका जो कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होता है उनमें एंट्रेंस एग्जाम लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में करवाया जाता है। फिर आपके सेकेंड और थर्ड वीक में ऑफ जुलाई में आपकी इसके इन सभी कोर्सेज का जो रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग है वो होती है, और 1 अगस्त से आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट, काउंसलिंग क्या क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं आपके बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज की। और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एमए एजुकेशन की 30 सीटें हैं, और इसमें बैचलर डिग्री या शास्त्रीय एग्जामिनेशन ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएड के लिए भी 50 सीट्स हैं और 2 ईयर ड्यूरेशन का। इसमें आपने बीएड कर रखी है विद 50% मार्क्स, या बीए बीएड कर रखी है, या बीएससी बीएड कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आपका एमपीएड होता है और बीपीएड होता है। एमपीएड की आपकी 40 सीटें, इसमें आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क, या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, या इंटर यूनिवर्सिटी जर्नल और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और सीनियर नेशनल टूर्नामेंट्स में उसने पार्टिसिपेट कर रखा है, वो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट को क्वालिफाई भी करना पड़ेगा फिजिकल एफिशिएंसी कैनेडियन टेस्ट आपका एक कंडक्ट किया जाता है एमपीएड और बीपीएड में, आपका अगर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो। उसके बाद बीपीएड में भी 100 सीटें, इसमें भी अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए बीटेक बीएचएम की डिग्री है विद 45% मार्क्स, ठीक है, और बीपीई 3 ईयर डिग्री कोर्स है विद 45 मार्क्स, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल एजुकेशन की डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका होगा। फिर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में आपका एमटेक बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है बीई बीटेक या इक्विवेलेंट डिग्री है आपकी अगर बायोटेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, इन बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस में, तो आप इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी आपकी एमबीबीएस बी फार्मा एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक एमएससी मेडिकल बायोटेक एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स को, और थर्ड प्रेफरेंस मिलेगी बीटेक डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की भी 24 सीट्स हैं, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी की 18 सीट्स हैं। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, इसमें भी बी या बीटेक आपने कर रखा है इक्विवेलेंट फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 50% मार्क्स, और इसकी 24 सीट्स हैं। विद एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी 18 सीटें हैं, और इसमें भी आपकी सेम स्ट्रीम से आप अपने बैचलर डिग्री आपके पास इन सभी कोर्सेज में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारे आपके एमटेक के जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट स्ट्रीम के, वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स। एमए इंग्लिश में टोटल 60 सीटें, इसमें आपकी बैचलर डिग्री हो सकती है किसी भी डिसिप्लिन से विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में एमए हिंदी की 60 सीटें, इसमें अब आपके पास बैचलर डिग्री है विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस की भी 40 सीटें हैं और इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। फिर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में आपके एमए संस्कृत अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी 75 सीटें हैं, उसके इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद संस्कृत एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। फिर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक में एमए म्यूजिक वोकल है, इसमें आपके पास 50 इसकी 15 सीट्स है और इसमें आपके पास बीए इन म्यूजिक होनी चाहिए, बैचलर डिग्री विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विद 45% मार्क्स। ठीक है, ये आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। फिर एमए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार, इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स में एमए फाइन आर्ट है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एनी वन ऑफ द आर्ट सब्जेक्ट आपके पास है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी 15 सीटें। फिर फैकल्टी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज एमए योगा साइंस, इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 3 ईयर ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। ठीक है, और प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस या डिप्लोमा या डिग्री है इन योगा साइंस में, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी फॉरेंसिक साइंस की 25 सीट्स है, इसमें आपके पास बीएससी फॉरेंसिक साइंस की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है फैकल्टी ऑफ लॉ, तो इसमें एलएलबी 3 ईयर ड्यूरेशन जो आपका कोर्स है, इसकी 120 सीटें, इसके लिए आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 45% मार्क्स होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एलएलएम शिफ्ट 1, तो इसकी आपकी 30 सीटें, इसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ये आपका इसमें दे रखा है। और उसके बाद आपका फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन बायोलॉजिकल साइंसेज या केमिस्ट्री में, या इन सभी जो सब्जेक्ट्स आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, इसकी भी आपकी 20 सीटें हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपकी बायोलॉजिकल साइंसेज में। एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आपको सेम जो ऊपर क्राइटेरिया दे रखा है वही सेम आपका इसमें रहेगा। फिर सेंटर फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में भी आपकी 30 सीटें और इसके भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन स्ट्रीम्स में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में एमएससी बायोकेमिस्ट्री, इसमें बीएससी अगर आपकी ऑनर्स है इन बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी बैचलर डिग्री फार्मेसी में है तो भी, या बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी इनमें भी है विद 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में एमएससी बॉटनी की भी 40 सीट्स हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, इसमें भी एमएससी की 35 सीट्स हैं और इसमें आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस या बीटेक है आपकी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की बीएससी डिग्री होनी चाहिए मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम की, या बीएससी ऑनर्स है आपका विद वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एज मेंशन जो आपको स्क्रीन पर देख रखे हैं विद 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एमएससी जेनेटिक्स की भी 30 सीटें, इसमें भी आपकी बीएससी होनी चाहिए। एमएससी माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी की 20 सीटें, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की 25 सीटें, उसके बाद एमएससी जूलॉजी की 40 सीटें। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एमएचएमसीटी की 30 सीटें और इसमें आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। ठीक है, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की भी 40 सीट्स हैं और उसके अलावा सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च में एमबीए ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी 60 सीटें, इसके लिए आपके पास बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद नॉट एटलीस्ट 50% मार्क्स। एमबीए जनरल बी की 60 सीटें हैं, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी 60 सीटें हैं, उसके लिए भी सेम बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एमकॉम की 60 सीटें, इसके लिए भी आपके पास बीकॉम या बीबीए बीटीएम बीआईएम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में एम फार्मा है जो आपका, इस सभी में आपका बी फार्मेसी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी की डिफरेंट की 10-10 सीटें आपकी अवेलेबल हैं। फिर फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में एमएससी केमिस्ट्री में बीएससी केमिस्ट्री आपके पास, तो इसकी 90 सीट्स है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइंस में एमसीए की 60 सीटें, इसमें अगर आपने बीएससी कर
बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर रखा है या बीसीए कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस की भी 40 सीटें, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की भी बीसीए या बी वोकेशनल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आरटी वेट डेवलपमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 40 सीट्स हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आ जाता है। इसमें भी आपकी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए बीए या बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इस प्रकार से आपको ये सारा डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। तो ये सारे आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं एमडीयू रोहतक में, इनकी भी सीट्स भी आपको बता दी। उसके बाद जो एमडीयू का गुरुग्राम में जो कैंपस है उसमें वो जो सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की वो भी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी जो कोर्सेज हैं ये गुरुग्राम में जो कैंपस है वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इन पर भी एडमिशन इसी के थ्रू होता है। हाँ, अब हम देख लेते हैं आपका जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो सीट्स हैं कैटेगरी वाइज वो आपको अब दिखा रहे हैं। ये सारी आपकी प्रोग्राम वाइज जो सीट्स हैं वो दे रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप इस प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एमके से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी सीटें आपकी हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की, आप इनको देख सकते हैं। ये सारी सीट्स अवेलेबल हैं ये सारे कोर्सेज की आपके एमडीयू रोहतक में। टोटल की बात करें तो हम ओवर 67 कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके एमडीयू रोहतक में, जिनकी सीट की कैटेगरी वाइज जो सीट स्टेटस हैं वो आप आपकी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके क्या फ़ीस स्ट्रक्चर इन सभी कोर्सेज का, वो फ़ीस स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर आपका इन सभी कोर्सेज का है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार भी। और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एनुअल जो फ़ीस आपको देनी है वो भी आप देख सकते हैं। टोटल फ़ीस एम ए इन यौगिक साइंस की टोटल फ़ीस आपकी 28,122 रुपये। मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की फ़ीस आपकी 59,312 रुपये। MBA ऑनर्स 2 ईयर जो ड्यूरेशन का कोर्स है इसकी फ़ीस आपकी 56,212 रुपये। MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स की 42,542 रुपये। फिर बीटेक इन एमई ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी बीटेक है इसकी जो फीस है आपकी एनुअल फी पर ईयर की वो 77,262 77,262। उसके बाद एमटेक इन CSE AI एंड मशीन लर्निंग ECE CSE MAE इनमें आपकी 89,362 89,362। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स की जो फीस है वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपके LLM का फीस स्ट्रक्चर है जो आपका LLM जो लॉ का आपका कोर्स होता है 64,815 रुपये पर ईयर की। फिर BPEड की फ़ीस आपकी 30,992 रुपये। MPEड की फ़ीस जो आपकी 6,122 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद MBA जनरल की आप देख सकते हैं, LLB की फ़ीस आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ की आपको इसमें दे रखी है। और NRI स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये NRI स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ीस है नॉन रेजिडेंट इंडियंस कैटेगरी में जो फ़ीस है MDU रोहतक में वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो सभी आपको हमने बता दी MDU रोहतक से जुड़ी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आपके कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।